टेंथ का मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का ये पाठ 36A है। प्रश्नावली 5.3 का 11वां हिसाब। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यहीं तक अगर देखें तो किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn कहलाता है। Sn दिया है योग 4n-n²। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn कहलाता है। ये दिया हुआ है 4n-n²। तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद का अर्थ हुआ a, जिसको हम लोग S1 भी कहेंगे, पिछले पाठ में बतलाए थे। प्रथम दो पदों का योग क्या है? यानी S2 निकालना है। S1 S2। दूसरा पद क्या है? यानी A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और n में पद ज्ञात कीजिए। तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। कितना चीज ज्ञात करना है देख लो। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में 5 पद ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, nवां, और 2 पदों का योग ज्ञात करना है। ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है। 5 नंबर का दिया हुआ है n पदों का योग इतना है। अगर हम लोग n का मान 1 ले, अगर n बराबर 1, तो s n के जगह 1 रखेंगे। 4n, n का मान 1 लिए तो n के जगह 1, n² यानी 1²। ये हो गया 4 - 1 बराबर 3 हुआ। इसलिए S1, जिसको हम लोग पहला पद भी बोलते हैं, S1 यानी a बराबर कितना निकला? 3। ये हुआ तुमको 3। S2 निकालना है। S2 का मतलब हुआ 2 पदों का योग। S2 बराबर, याद करो, जस्ट पीछे वाला पार्ट में जो बतलाए हैं, S2 बराबर क्या होगा? S2 2 पदों का योग है, तो 2 पदों का योग का मतलब A1 + A2 होगा। होगा न जी? A1 तो ज्ञात हो गया है 3, तो A2 कैसे निकालेंगे? तो बतलाए हैं A2 बराबर S, यहाँ पर 2 है तो S2 - S1, याद है ना, पिछले पार्ट में बतलाए थे। अब S2 का क्या मान होगा? तो n का मान अगर 2 रखे, अगर n बराबर 2, तो Sn बराबर दिया हुआ है 4n-n²। n का मान हम लोग 2 रखे तो S2, n का मान 2, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 × 8, ये हो गया 2 × 2 4, तो 8 में 4 दिया 4 जी। तो n का मान जब हम लोग 2 रखते हैं तो हम लोगों को A2 बराबर S2 - S1 होगा। यहाँ S2 का मान निकल गया कितना? 4। S1 का मतलब हुआ, S1 का मतलब 1, इसका मान है 3, तो 4 में से 3 गया 1। इस तरह से हम लोगों को S2 का मान निकल गया A2 1 हुआ। इसको समझा? S2 कितना हुआ देखो, S2 हो गया 4। इस पर तो जैसे 5 मान रखेंगे तो 5 पदों का योग, 4 × 5, 4 × 5 = 20, और 5 रखेंगे 5 × 25। बात को समझो। Sn बराबर n पदों को योग इतना दिया हुआ है। यहाँ पर 15 देंगे तो 15 पदों का योग n का मान, तो यहाँ 4 × 15, 15 चौका 60 में से 225, 15 × 15 घटाओ तो कैसे निकलेगा? समझ गया? इस ढंग से हम लोग S2 को निकाल लिए। A2 निकल गया, A3
A3 बराबर क्या होगा? तो A3 बराबर होगा, A3 निकालना है तो A3 का मतलब हुआ S3, तीसरा पद निकालना है तो S3, चौथा पद निकालना है तो S4, S3 माइनस एक कम S2 होगा। अब S3 कैसे निकालेंगे? तो चूंकि Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, अगर n का मान 3 रखे, अगर n बराबर 3 तो n का मान 3, 4 गुने n का मान 3, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 3 हुआ। S3 का मान 3, S2 का मान निकला हुआ है 4, इसीलिए A3 इसको निकालेंगे तो A3 बराबर हो गया S3 माइनस S2। S3 का मान 3 निकला है, S2 का मान 4, तो 3 में से 4 गया माइनस 1, तो तीसरा पद कितना हुआ? माइनस 1। A10 निकालना है तो A10 बराबर S10, यहाँ A15 निकालना है तो S15, इसमें से घटाएंगे कितना? तो एक कम S9। अब S10 कैसे निकालोगे? तो दिया हुआ है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, n का मान यहाँ 10 रखना होगा, तो S10, n का मान हो गया तुमको 4 गुने 10, 10 का स्क्वायर, ये हो गया 10 चौका 40 माइनस 10 गुने 10 यानी 100, ये हो गया माइनस 60, तो S10 निकला माइनस 60। इसके बाद फिर निकालना है S9, n का मान 9 रखेंगे, S9 बराबर n का मान 9, 4 गुने 9, 9 का स्क्वायर, ये हो गया 36, 9 गुने 9 81, S9 निकला 45। अब 10वां पद निकल जाएगा, S10 का मान निकल गया 60 माइनस 60 माइनस 45, S9 सही निकला है, 9 चौका 36, 9 9 में 81 माइनस 45 आएगा। समझा कैसे? S9 बराबर 4 गुने 9 गुने 9 यानी 81, तो 36 माइनस 81 बराबर माइनस 45, तो ये माइनस और फिर है माइनस 45, S9 का मान 2 3 आएगा तो कोस, ये हो गया माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 यानी माइनस 15, तो 10वां पद निकला माइनस 15। अब nवां पद कहता है निकालने के लिए, nवां पद का अर्थ हुआ an होगा ना, an निकालना है, तो an को हम लोग दो ढंग से निकाल सकते हैं। ये n है तो यहाँ दो Sn, n से एक कम यानी Sn माइनस 1 होगा इतना। Sn का वैल्यू दिया है, Sn माइनस 1 का कितना वैल्यू रखेंगे? यहीं पर ये ध्यान देने वाली, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझो ये वाला। यहाँ n के जगह अगर 10 रखेंगे मान लो, तो Sn यानी n के जगह 10, और यहाँ n के जगह 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 होगा, तो यहाँ हम लोग जो रखेंगे वही n का मान रखेंगे, तो यहाँ n का मान ही रख रहे हैं n माइनस 1, तो n का मान यहाँ भी n माइनस 1 होगा, n का मान यहाँ भी n माइनस 1, और तब घटाएंगे माइनस 1। इसको समझा? n के जगह हम लोग को n माइनस 1 रखना है, n माइनस 1वां पद हुआ ये, यानी Sn माइनस 1 का अर्थ हुआ n माइनस 1 पदों का योग।
n माइनस टू रहेगा तो n माइनस टू पदों का योग, तो n के जगह n माइनस वन रखे तो यहाँ भी n के जगह n माइनस वन है, यहाँ n के जगह n माइनस वन, फिर माइनस वन, तो ये तुमको हो गया सेकेंड लाइन में n का मान तो ये रहेगा, n का मान ये रहेगा, अब फिर सिर्फ n का मान n माइनस वन हुआ, अब फिर ये माइनस वन है, समझा। अब नहीं समझने पर हर हाल में पूछो। ये हो गया एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन माइनस टू हुआ ना जी। तो ये हो गया इतना बराबर। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो एस एन बराबर दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब n का मान हम लोग रखने जा रहे हैं n माइनस वन, तो इसका होगा 4, n का मान क्या है n माइनस वन, तो n माइनस वन माइनस n का मान कितना तो n माइनस वन, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको समझा अच्छा से। तो ये इतना बराबर है, तो ये बराबर हो गया 4n प्लस माइनस माइनस 4 n माइनस वन का होल स्क्वायर पोस्ट में लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर, a स्क्वायर माइनस 2a b के रूप में एक है प्लस b स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर का एक होगा, इतना होगा। ये हो गया 4n माइनस 4 माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो एस एन माइनस वन बराबर, देखो 4n प्लस 2n, ये आइए जुट करके 4 2 6n होगा, होगा ना, तो 6n, इसके बाद ये माइनस n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हुआ, एस एन माइनस वन का मान ये हुआ। अब निकालना है एस एन माइनस टू का मान निकालना है, तो इसी तरह हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस टू का मान, तो n के जगह ये n माइनस वन रखना होगा, n माइनस टू। बात को फिर अच्छी तरह समझो, हिसाब में कोई दम नहीं है, वैल्यू बैठाना है। हम लोग को निकालना क्या है, एस एन माइनस वन का वैल्यू दिया हुआ है, एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब n के जगह यहाँ 15 रहता तो यहाँ 15 देते, लेकिन n के जगह n माइनस वन है, ये यही नहीं निकालना है। तो ये तो निकल चुका है एस एन माइनस वन का वैल्यू, एस एन का दिया हुआ है, बात को समझा। तो एस एन का वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन का वैल्यू ये निकला, तो कोस्ट 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट गया, ये हो गया माइनस 6n प्लस 4n, यानी माइनस 2n होगा, प्लस 5 होगा, 5 को पहले कर दो, 5 माइनस 2n, इसका वैल्यू है n में पद का। ये कैसे हुआ इसको समझा। इस तरह हम लोग को n में पद निकला 5 माइनस 2n, ये 5 माइनस 2n,
पिछले पार्ट में जो थ्योरी पढ़ाए थे उस पर आधारित हिसाब है। हम लोगों को मान लो 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद क्या होगा? एक तो होगा a प्लस 29b, 30 से a कम 29 होता है तो 29b होगा। दूसरा होगा या 30वां पद, तो यहाँ 30 है तो s 30 यानी 30 पदों का योग माइनस 1 कम यानी s 29, ये होगा ना, आराम से निकाल सकते हो। मान लो a 2n है तो ये 2nवां पद है ये, इस पर अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? a 30 तो s 30, a 2n तो s 2n होगा, हर हाल में होगा। तब 30 से 1 कम 29 तो 2n से 1 कम माइनस 2n से 1 कम, 2n में से 1 घटा दो तो 2n माइनस 1 होगा। बोलो, तो मेन चीज इसी को याद रखना है। तो ये हिसाब समझ गया ना? ठीक है, इस पार्ट में इतना ही।